हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का लेखन कार्य हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। अब पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लखनवी अंदाज, लखनऊ जो नवाबों का शहर है, तो वहाँ के अंदाज के बारे में बताया है। मतलब शायद किसी नवाब के बारे में बताया गया है पाठ में। तो आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य रचना होता है कि हंसी हंसी में किसी की कमियों को उजागर करना, किसी पर कटाक्ष करना। जो लेखक ने यह साबित करने के लिए लिखी है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, कि कहानी लिखने के लिए कोई कथ्य मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा विचार होना चाहिए, कुछ आपके मन में कोई ऐसी घटना होनी चाहिए जिस पर आप कहानी लिख रहे हैं। लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से लेखक उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करता है जो दिखावे का जीवन जीने का आदी हो चुका। सामंती वर्ग जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करता था, उनके ऊपर हुकूमत करता था, किसी तरह घुमा फिरा के उनसे कहीं कर वसूल करना, इस तरह से उनका जीवन चलता था। तो अपने आप को उच्च समझने वाला वर्ग था वो सिर्फ अब दिखावे का जीवन जीने का आदी हो चुका है। क्योंकि सामंती वर्ग एक समय पर ये सामंत प्रथा खत्म हो गई, तो उसके बाद लेकिन उनकी नवाबी नहीं गई। जो नवाब थे उनके नीचे बहुत से नौकर चाकर थे। तो आज अब वो नवाबीपन नहीं रहा, लेकिन उसका दिखावा ज़रूर रह गया। लखनवी अंदाज, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि लखनऊ के अंदाज के बारे में बताया गया है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा गया है। तो मतलब वहाँ किसी नवाब के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ट्रेन चलने ही वाली थी। लेखक ने महंगी होने पर भी सेकंड क्लास की टिकट ली। यहाँ लेखक एक रेलवे स्टेशन पर है, जहाँ वो किसी रेल से यात्रा कर रहा है। अब वो भीड़ वाली जगह में यात्रा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि कहीं शांति से बैठा जाए, एक नई कहानी सोची जाए और बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने का मज़ा लिया जाए। तो ट्रेन जैसे ही चलने वाली थी, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया कि एक जनरल डिब्बे में नहीं सफ़र करूँगा, सेकंड क्लास में जाता हूँ। बेशक थोड़ी सी महंगी हो, पर कोई बात नहीं, सफ़र तो आराम से कटेगा, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, तो इसलिए ज़्यादा महंगी तो होगी नहीं। तो इसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब वहाँ सेकंड क्लास का टिकट लेके फटाफट से लेखक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा। बाहर से उसने देखा कि डिब्बा खाली सा नज़र आ रहा है और वो उसमें चढ़ गया। लेकिन जो उसके अनुमान के प्रतिकूल निकला। उसने क्योंकि सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, बाहर से खाली दिख रहा था, अनुमान तो उसका यही था, उसके प्रतिकूल मतलब उसके ऑपोजिट निकला। उसने सोचा खाली है, लेकिन डिब्बे में जैसे ही वो चढ़ा, उसने देखा कि सामने एक सफ़ेद पोश नवाब पालथी मारकर बैठे हैं। कि जो रेल की बर्थ होती है, रेल की सीट होती है, उस पर एक सफ़ेद पोश मतलब जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति नवाब जैसे दिख रहे थे, और वो पालथी मारकर बैठे थे। और उन्होंने अपने सामने एक तौलिया बिछा रखा था। तौलिए पर 2 चिकने चमकते से खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से शायद नवाब एकदम से उन्हें ये लगा होगा कि अरे कोई आ गया, अब ये खीरे कैसे खाऊं, तो इस वजह से शायद परेशान हो। पर नवाब के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। अब लेखक नवाब की परेशानी का अंदाज़ा लगाने लगा कि परेशान है तो क्यों है। शायद एकांत में सफ़र करना चाहता हो, जैसे लेखक ने भी सेकंड क्लास का इसीलिए टिकट लिया कि वो एकांत में सफ़र करना चाहता था। और उसने देखा कि हो सकता है ये नवाब है, परेशान इसीलिए हो रहा है, ये भी अकेले में ही सफ़र करना चाहता होगा और मैं इस डिब्बे में चढ़ गया तो इससे ये परेशान सा हो गया। या फिर ये नहीं चाहता कि कोई ये देखे कि एक नवाब को खीरे का भी शौक़ हो सकता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि भाई नवाब है तो पता नहीं किस तरह के पकवान खाते होंगे, पर ये तो सामने खीरे लेके बैठा हुआ है, तो हो सकता है नवाब इस बात से परेशान हो गया हो। अब नवाब ने पहले तो लेखक को देखकर कुछ खास अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना बात करने के लिए कुछ सोचा, ना उसके हाव भाव ऐसे हुए कि वो लेखक से बात करना चाहता है। खिड़की के बाहर देखने लगा। लेकिन जब उसके थोड़ी देर में उसके मन में आया कि चलो खीरा खा लेता हूँ, तो उसने लेखक से पूछा, किबला शौक़ फरमाए कि आप भी खीरा खाइए।
तो लेखक को बड़ा अजीब लगा कि पहले तो ऐसे शक्ल बना रहा था, तो इसलिए लेखक ने भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा कि भाई वही पहले बैठा हुआ है, वही बात नहीं कर रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेखक भी चुपचाप बैठ गया। अब अचानक से जब नवाब ने पूछा कि आप भी खाएंगे, तो लेखक को बड़ा अटपटा लगा, इसलिए उसने खीरे के लिए मना कर दिया। फिर नवाब साहब ने खीरे को उनकी सीट के नीचे एक पानी का लोटा रखा था उठाया और धो लिया। उसके बाद उन्हें उस तौलिए से अच्छे से रगड़ कर पोंछ लिया। खीरे को बड़े तरीके से उसके सिरे को काटा, उसको अच्छे से मला, जो झाग निकलता है खीरे का वो झाग हटाकर, जिससे खीरे की कड़वाहट दूर हो जाए, और खीरे को बड़े तरीके से काट कर उस तौलिए पर जचा लिया, सजा के रख दिए। अब नवाब ने खीरों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च ये भी छिड़क दिया। ये जो रेलवे स्टेशन पर खीरे, गाजर, मूली ये सब बेचते हैं, वो साथ में एक इस तरह का मसाले की पुड़िया बना के दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो वहाँ पर लोग आते हैं खाने के लिए वो भी ये सब मसाला लगवा कर ही खाते हैं, तो जो वैसे ही खरीद लें उन्हें वो साथ में वो पुड़िया मसाले की दे देते हैं। अब नवाब ने खीरों पर वो नमक मिर्च सब था जो उसको पुड़िया में मिला वो लगा लिया। अब नवाब की भाव भंगिमा मतलब उसके एक्सप्रेशन और जबड़े का स्फुरण मतलब जैसे मुंह में पानी आया और उस पानी को अंदर ले गए तो जो मुंह का हिलना होता है उसे कहा जाता है जबड़ों का स्फुरण। ये बता रहे थे कि नवाब का मुंह रसास्वादन से प्लावित हो गया। रसास्वादन पानी आ जाना मुंह में, जब किसी खाने की चीज़ को देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पों के बारे में सोचो पानी आ जाता है। तो इस तरह से रसास्वादन से प्लावित हो गया मुंह। अब नवाब ने एक बार फिर लेखक से पूछा, ये एक शिष्टाचार है कि आपके सामने कोई है आप और आप कुछ खाना शुरू कर रहे हैं तो आप उससे पूछते हैं। तो नवाब ने फिर से लेखक से एक बार पूछा कि आप भी खाएंगे। अब लेखक ने जैसे वो खीरे सजे हुए देखे, उन पर नमक लगा हुआ देखा, लेखक का मन भी हो आया, लेकिन अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी, पहले मना कर चुके थे, तो इसलिए अपनी बात को ही रखा और मना कर दिया कि नहीं नहीं आप खाइए, कि अभी तलब नहीं है, मतलब अभी इच्छा नहीं है और मैदा भी कमज़ोर है, कि मेरा पेट भी ठीक नहीं है, तो आप खाइए। अब नवाब साहब ने एकदम सतृष्ण नज़रों से, ललचाई नज़रों से खीरे की तरफ देखा, खीरे की फांकों को होठों तक लाए, आंख बंद करके उसे सूंघा और एक एक करके खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर फेंकते गए और सारी फांकों को फेंककर गर्व से लेखक की ओर ऐसे देखा जैसे कि कहना चाह रहे हो कि देखो भाई यही है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक को भी सम्मान में सिर खमना पड़ा कि हाँ भाई ठीक ही है, यही होता होगा रईसों का तरीका, यही है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, कि खानदानी रईसों की यही तमीज़ है, नवाबों में शायद यही होता है, तो वो आज भी इस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं। नहीं तो खीरा खाना एक बड़ी साधारण सी चीज़ है, लेकिन नवाब को भी यही लगा कि ये बड़ी साधारण सी चीज़ है और नवाबों को ये शोभा नहीं देता, शायद वो अकेले होते तो खा भी लेते, तो इसलिए अब उन्हें फेंक कर ये दिखा दिया कि हाँ ये नवाबों का तरीका है। लेखक ने सोचा कि सुगंध और स्वाद की कल्पना, इससे मन तो भर सकता है, मन तो खुश हो सकता है, लेकिन पेट नहीं भर सकता। अब नवाब साहब के पेट से जैसे भरे पेट की डकार आती है वो स्वर सुनाई दिया और लेखक को कहा नवाब साहब ने, खीरा लजीज होता है पर होता है सकील। लजीज मतलब स्वादिष्ट और सकील मतलब जो डाइजेस्ट होने में टाइम ले, कि हैवी रहे। तो नवाब साहब ने लेखक को कहा, खीरा लजीज होता है पर होता है सकील, पेट पर जोर डालता है। लेखक के ज्ञान नेत्र खुल गए। उन्होंने सोचा ये है नई कहानी के लेखक, कि मतलब इन पर ही कहानी लिखी जा सकती है। लेखक ने सोचा कल्पना से ही किसी को डकार आ सकती है, तो बिना घटना पात्रों के केवल इच्छा मात्र से ही कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। यहाँ भी इन पंक्तियों में व्यंग्य है। यहाँ भी लेखक बताना चाहता है कि नवाब साहब ने दिखावा किया कि वो डकार खीरा की सुगंध से ही जो उनका पेट भर गया उसके कारण आई, हालांकि ऐसा नहीं था। जब डकार बिना खीरे के खाए आ सकती है तो फिर कहानी बिना किसी घटना के क्यों नहीं लिखी जा सकती। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि ना तो वो डकार भरे पेट के कारण आई और ना ही कोई कहानी
बिना घटना और बिना पात्रों के लिखी जा सकती है। तो लेखक को अपनी नई कहानी मिल गई, एक दिखावटीपन पे, एक बनावटीपन पे। जो नवाब ने वो दिखावा किया, जो उनके व्यवहार में बनावटीपन था, लेखक को अपनी कहानी का पात्र भी मिल गया और घटना भी मिल गई। अब देखते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि नवाब साहब लेखक से बात करने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। अब लेखक जब ट्रेन में दाखिल होता है तो उसने देखा कि नवाब है वो थोड़े से परेशान से हो गए, खिड़की के बाहर देखने लगे। शायद इसलिए कि उनका एकांत भंग हो गया या इसलिए कि कोई देख ना ले कि वो खीरे खाने के शौकीन हैं। अब है प्रश्न 2, नवाब साहब ने पहले खीरा काटा, फिर नमक मिर्च छिड़का और फिर फेंक दिया। उनका ये करना उनका कैसा स्वभाव दिखाता है? तो ऐसा करना उनका बनावटी स्वभाव दिखाता है कि कितना दिखावा करते हैं। वो दिखा रहे हैं कि नवाब हैं, वो लोग खीरा नहीं खाते, खीरे जैसी छोटी चीज़ का शौक़ नहीं रखते। तो ये सब उनका दिखावा है, उनकी बनावटी संस्कृति है। प्रश्न 3, क्या बिना घटना विचार पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है? आप लेखक के विचार से कहाँ तक सहमत हैं? लेखक अंत में कहता है कि बिना घटना पात्रों और विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती, और हम पूरी तरह से लेखक से सहमत हैं, क्योंकि कहानी लिखने के लिए कोई घटना ज़रूर होती है, कुछ पात्र होते हैं जो कुछ संवाद कहते हैं, और यही सब एक कहानी का आधार होता है। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, तभी कोई घटना, कोई प्रसंग एक कहानी का आकार लेता है। तो इसलिए बिना घटना, पात्रों के, विचार के कोई कहानी संभव नहीं। लेखक का कहना बिल्कुल सही है। धन्यवाद।